सुंदरी कुर्बान अली की कैद से निकलने में कामयाब हो जाती है। वह बहुत परेशान होती है, गुलाम को ढूंढने लगती है। सुंदरी को लगता है कि गुलाम बादशाह के पास है, कहीं बादशाह गुलाम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन उसी वक्त अचानक वहां कुर्बान अली पहुंचता है। सुंदरी छुपकर कुर्बान अली को देखने लगती है, उसकी बातें भी सुन लेती है। कुर्बान अली खुश होकर बोलता है, बादशाह को मैंने कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। मुझे पता था सुंदरी और गुलाम जरूर भागने की कोशिश करेंगे और मेरे जाल में फंसेंगे। यह सुनकर सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त कुर्बान अली का आदमी उसे बताता है कि लड़की कमरे में मौजूद नहीं है, वह भाग गई है। यह सुनकर कुर्बान अली के होश उड़ जाते हैं। वह अपने आदमी का गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी मौजूदगी में वह कहाँ गई, उसे ढूंढो, इधर ही कहीं होगी। वह बादशाह के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। उसे पकड़ो और खत्म कर दो, मैं अपनी बेटी की खुशियों को नजर नहीं लगने दूंगा। सुंदरी यह सुनकर डर जाती है और साथ ही समझ जाती है कि गुलाम कुर्बान अली के पास है। सुंदरी बजाय भागने के अपनी जान बचाने के लिए वह इधर ही खामोशी से छुपकर बैठी रहती है और रात होने का इंतजार करती है, ताकि वह गुलाम को किसी न किसी तरीके से वहां से निकाल कर बचा कर ले जा सके। जैसे ही रात होती है, सुंदरी उस कमरे के करीब जाती है जहां गुलाम मौजूद होता है। उस कमरे के करीब पहरा होता है। सुंदरी खामोशी से बिना डरे उस कमरे में दाखिल हो जाती है। गुलाम सुंदरी को देखकर खुश होता है। सुंदरी फौरन गुलाम की रस्सियां खोलती है और खामोशी से उसे वहां से ले जाने लगती है कि एक आदमी देख लेता है। गुलाम एक्शन में आता है और सुंदरी को बचाकर वहां से ले जाता है। कुर्बान अली को खबर मिलती है कि वह लड़की उस लड़के को भी भगा कर ले गई, जिसे सुनने के बाद कुर्बान अली गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, उस लड़की और लड़के को पकड़ो। अगर वह तुम्हारे हाथ न लगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कुर्बान अली बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी और गुलाम को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाता है। सुंदरी और गुलाम को एक दूसरे के साथ देखकर वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन इन दोनों को सही सलामत देखकर उसके दिल में शैतानी आइडिया आता है और वह यह कि खामोशी से वह इन दोनों को कैद करने का सोचता है। बादशाह दिल में यह सोचता है कि उसकी फूफी को तो यही पता है कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग गई और मेरे बाप को यही पता है कि मैं इन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना इन्हें खामोशी से कैद कर दूं, इनसे बदला लूं और किसी को कानो कान खबर न हो। इसी वक्त एक और हकीकत बादशाह के सामने खुल कर आती है और वह हकीकत कुर्बान अली की होती है। बादशाह कुर्बान अली की बातें सुन लेता है। वह सुंदरी और गुलाम को ढूंढने की बात कर रहा होता है। यह सुनने के बाद बादशाह को समझ आ जाती है कि सुंदरी और गुलाम कुर्बान अली के पास थे। बादशाह अक्ल से काम लेता है और कुर्बान अली की बेटी मर्ग के पास जाता है और उसे उसके बाप की हकीकत के बारे में बताता है और उसे उसके बाप के पास भेज देता है, यह कहकर कि अगर तुम्हारे बाप ने सुंदरी को बादशाह के हवाले न किया तो वह मर्ग को छोड़ देगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह खबर मर्ग और उसके बाप के पैरों तले से जमीन निकाल देती है। मर्ग का बाप कुर्बान अली मजबूर होता है क्योंकि सुंदरी और गुलाम दोनों उसकी कैद से भाग चुके होते हैं। वह यह सोच रहा होता है कि आखिर वह गए कहाँ और बादशाह को कैसे पता चला गुलाम और सुंदरी के बारे में। ये बात कुर्बान अली को बहुत परेशान कर रही होती है कि आखिर उसकी बेटी का घर खराब हो रहा है। वह बादशाह से फेस टू फेस बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वह रुक जाता है। उसके जहन में यह ख्याल आता है कि कहीं गुलाम और सुंदरी बादशाह के पास तो नहीं, कहीं वह कोई चाल तो नहीं चल रहा। वह चौकन्ना हो जाता है। वह बादशाह से मिलता है। बादशाह कहता है, सुंदरी और गुलाम कहाँ हैं? कुर्बान अली बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है, वह तो तुम्हारे पास है। यह बात बादशाह के होश उड़ा देती है। बादशाह गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, झूठ मत बोलो। कुर्बान अली कहता है, तुमने उन्हें नहीं पकड़ा। मैं यह बात मानता हूँ कि वह दोनों मेरी कैद में थे, लेकिन अब तुम्हारी कैद में हैं।